इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी वर्षा की बुक का लेसन नंबर 7 करेंगे। न्याय मंत्री। लेसन नंबर 7 में सम्राट अशोक के शासनकाल के समय की एक घटना का वर्णन किया है। तो लेसन पढ़ना जो है हम शुरू करते हैं। एक बार शाम का समय था, चारों ओर अंधकार फैल गया था। ऐसे में किसी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो घर जो है एक ब्राह्मण शिशुपाल का था। उसने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि कौन है। बाहर से उसे आवाज़ आई कि एक परदेसी हूँ मैं और मुझे एक रात काटने के लिए जगह चाहिए। शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला। उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के अंदर गया। शिशुपाल के पुत्र ने भी अतिथि का आदर सत्कार किया। ये देखकर परदेसी जो है वो मुग्ध हो गया। भोजन आदि निपटाकर दोनों बातें करने लगे। बात बात में देश की अव्यवस्था पर बात चल पड़ी थी। शिशुपाल बोले कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा कि दोष निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल के लिए ये एक खुली चुनौती थी। उसने कहा कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो परदेसी जो है वो कहता है कि तो आप अवसर चाहते हैं। तो शिशुपाल कहता है कि हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। अगर फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा, नहीं। परदेसी यह सुनकर मुस्कुराकर कहा, यह काम बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ब्राह्मण के लिए परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद उनकी बातें चलती रही। कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया और उससे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया। वह कुछ नहीं समझ सका और उसने सोचा कि जरूर वो उस परदेसी ने ही सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत की होगी। यह सोचते सोचते वह सिपाहियों के साथ चल पड़ा। शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गया, लेकिन फिर उसने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा कि यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। तो सम्राट अशोक ने कहा कि बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर और शिशुपाल को पहना दी। ये अशोक की राजमुद्रा थी। शिशुपाल अब न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने राज्य में समुचित व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रबंध किया और पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का डर नहीं था। लेकिन लोग जो है वो घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। जब बहुत प्रयत्न करने उन्होंने अपना खाना पीना तक छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी तरफ सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से उन्होंने सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। और सम्राट अशोक जो उस समय सिंहासन पर बैठे थे, आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चला?
न्याय मंत्री ने कहा, जी हाँ, पता चल गया है। तो सम्राट ने कहा, तो उपस्थित कीजिए। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उन्होंने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए कहा, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अगले ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अब मारा अवश्य है, पर वह उदंड था, सम्राट ने उत्तर दिया। तो न्याय मंत्री ने कहा कि वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल रहे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सभी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो ये था बेटा हमारा आज का लेसन, जिसमें न्याय की दृष्टि से सभी लोगों को समान माना गया है और किसी भी वर्ग या पद के आधार पर न्याय करते वक्त भेदभाव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।